एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। गांव के बाहर एक पुराना और सुनसान कुआं था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय एक चुड़ैल दिखाई देती है। जो भी उसके पास जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव वाले शाम होते ही उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते थे। लेकिन अर्जुन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह सोचता था कि यह सब लोगों की बनाई हुई अफवाह है। एक रात पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। अर्जुन ने सच जानने का फैसला किया। वह हाथ में टॉर्च और एक लकड़ी लेकर उस पुराने कुएं की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगी और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक कुएं के अंदर से सफेद कपड़ों में एक औरत बाहर निकली। उसके लंबे काले बाल थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वह धीरे धीरे हवा में तैरते हुए अर्जुन के सामने आ गई। उसने डरावनी आवाज में कहा, कौन है जो मेरी नींद खराब करने आया है? मैं सच जानने आया हूँ। अगर तुम सच में चुड़ैल हो तो लोगों को डराती क्यों हो? यह सुनकर चुड़ैल कुछ पल के लिए शांत हो गई। फिर उसने कहा, मैं पहले एक साधारण लड़की थी। कई साल पहले कुछ लालची लोगों ने मेरे साथ धोखा किया और मुझे इसी कुएं में धक्का दे दिया। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। अर्जुन को उसकी बात पर दया आ गई। उसने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? चुड़ैल ने कहा, मेरी एक छोटी सी चांदी की पायल इस कुएं में गिर गई थी। अगर कोई उसे निकालकर मंदिर में चढ़ा दे तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। अर्जुन ने बिना देर किए एक लंबी रस्सी की मदद से कुएं में उतरकर पायल ढूंढना शुरू किया। काफी खोजने के बाद उसे चमकती हुई पायल मिल गई। जैसे ही वह बाहर आया, चुड़ैल के चेहरे पर पहली बार मुस्कान दिखाई दी। अगली सुबह अर्जुन उस पायल को गांव के मंदिर में ले गया और भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। उसी रात गांव वालों ने आसमान में एक तेज रोशनी देखी। पुराने कुएं से एक सफेद प्रकाश निकला और धीरे धीरे गायब हो गया। उस दिन के बाद किसी ने भी उस कुएं के पास चुड़ैल को नहीं देखा। गांव वालों को समझ आ गया कि हर डरावनी कहानी के पीछे कोई न कोई अधूरी सच्चाई छिपी होती है। अर्जुन की बहादुरी और दयालुता की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। लोग अब उस पुराने कुएं से नहीं डरते थे, बल्कि वहां दीपक जलाकर उस भटकी हुई आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते थे। सीख: सच्ची हिम्मत केवल डर का सामना करने में नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को समझकर उनकी मदद करने में भी होती है।